हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों, तो आज देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के सीबीटी 1 सिक्स्थ फेज के 8 अप्रैल के आल शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं। तो पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि सिक्स फेज का आज लास्ट पेपर था। आज से सिक्स फेज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेवन्थ फेज वालों का स्टार्ट होगा। तो आज सिक्स फेज समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल की। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही आए थे। इजी ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक ही क्वेश्चन थे। और मैथ की बात करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक थे। रीजनिंग में भी ज़्यादातर क्वेश्चन वही 2-3 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्टी लेवल यानी कि टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक ही थे। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। उसके बाद शाम में दोनों शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं, पहले सेकंड शिफ्ट का, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईएसपी का पूरा नाम पूछा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हैदराबाद किस पठार के पास है, तो हैदराबाद दक्कन का पठार यानी कि हैदराबाद दक्कन के पठार के पास स्थित है। और नदी की बात करें तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इसरो के जितने भी परीक्षण होते हैं, इसरो द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि NSDL का पूरा नाम पूछा है। तो फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आए थे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वर्गीज कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रजत क्रांति का संबंध, तो यह रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जो कि यह भी क्वेश्चन घुमा के मतलब पूछा हुआ था इसके पहले कि इंपीरियल बैंक पूछा था। इस बार पूछा है 7 नंबर कि बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कोलकाता बैंक, तीनों बैंक के विलय से एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 8वां नंबर पूछा कि बैरम खां के बेटे का नाम क्या था जो अकबर के दरबार में स्थित था, तो हो जाएगा इसका आंसर अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, जनरल डायर की हत्या किसने की, तो उद्यम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। 10 नंबर दिया है, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक ही थे, ईजी क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट, ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी ही क्वेश्चन आए थे। और सेबी से पूछा था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को बता दें कि सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था और 1992 का एक्ट था। 1992 आया होगा तो 92 सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और एक्ट जो 1992 है वो एक्ट था, यानी कि सेबी एक्ट 1992 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष सेबी के अजय त्यागी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था। पूछा है क्वेश्चन यही था कि स्थापना कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 1965। तो इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है, देखिए इससे हरित क्रांति हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। और आप लोगों को बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक भी एम.एस. स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, किले मुबारक किस राज्य में है, तो किले मुबारक पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है, जो कि यह भी रिपीट क्वेश्चन है कि मेची नदी
किसकी सहायक नदी है? तो यह महानंदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि सोना को शुद्ध करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो ऑप्शन में था एक्वा रोजिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ये नहीं रहा होगा ऑप्शन में तो ये रहा या Cl+ या CnO3 या फिर हाइड्रोक्लोरिकम या फिर नाइट्रिकम आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है भारत में किस तरह के भूभागों पर रेतीला दलदली मैदान पाए जाते हैं? तो यह सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता है? तो यह पंचवर्षीय योजना आप लोगों को बता दें कि यह योजना आयोग द्वारा लागू किया जाता है, जो कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम नीति आयोग है, ठीक। तो ऑप्शन में अगर नीति आयोग होगा या योजना आयोग तो दोनों में से एक सही हो जाएगा। और 20 नंबर दिया है कि गोतीपुआ डांस किस राज्य की है? गोतीपुआ डांस उड़ीसा राज्य की है। दर्रा से भी ये क्वेश्चन आया था, जो कि ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच में नहीं है, ये पूछा था। तो नाथुला दर्रा जो है वह भारत और चीन के बीच में है, और सिपकीला दर्रा भी यह भी भारत और चीन के बीच में है, और जयलेपटा दर्रा भी भारत और चीन के बीच में है। जो खैबर दर्रा है यह भारत और चीन के बीच में नहीं है, यह पाकिस्तान में स्थित है। सिपकीला दर्रा की बात करते हैं तो सिपकीला दर्रा से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए आप लोगों को बता दें कि एनालिसिस से यही फायदा है कि जितने भी रिपीट क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो जा रहा है। तो मान लीजिए किसी शिफ्ट में नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन हुआ, लेकिन एनालिसिस से यही फायदा है, रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 22 दिया है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया? अनुसूचित जाति मतलब SC। तो किस अनुच्छेद में बताया गया? SC के, देखिए SC के बारे में अनुच्छेद 300 आर्टिकल 341 है, और ST के बारे में बताया गया आर्टिकल 342 ईस्वी में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। SC के बारे में पूछा था तो SC हो जाएगा 341। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया है कि इकताहरी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश में इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया सत्यमेव जयते का प्रयोग सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो सत्यमेव जयते का प्रयोग सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इसका आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जो कि सुकर्णो थे। तो आंसर हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है, और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है। ये भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग टाइपिंग, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा भाग टाइपिंग इनपुट से संबंधित है? तो यह कीबोर्ड हो जाएगा, इसका आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। तो अब जितना भी सेकंड शिफ्ट के थे मैंने वह क्वेश्चन करा दिया है। तो अब देखते हैं 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। यह मैंने एनालिसिस यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। जो बचा हुआ है, यानी कि मतलब जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विजय सांपला, जो कि फरवरी 2021 में बनाए गए हैं। ये भी 2021 का क्वेश्चन था करंट अफेयर का। रोलेट एक्ट कब आया? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, और इसी को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1 अगस्त 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कजरी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। 6 नंबर दिया है सुंदरबन डेल्टा अभ्यारण्य किस देश के निकट स्थित है, तो यह बांग्लादेश के निकट स्थित है, जो कि सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के सटे बांग्लादेश है, उसी में इसी के मतलब निकट स्थित है। और में का पूरा नाम पूछा था, इसका पूरा नाम हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी हो जाएगा। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था, तो बड़ा इमाम बाड़ा आसिफ उद्दौला ने बनवाया था, जो कि यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 21 में है, जो कि यह भी रिपीट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अनुच्छेद 21 रिपीट क्वेश्चन, हाँ तूतीकोरिन पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है नोटा बटन का उपयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था, तो यह 2013 में हुआ था। किस भारतीय क्रिकेटर ने ओडीआई में 3 बार दोहरा शतक लगाया, तो यह रोहित शर्मा हो जाएगा। ओडीआई मतलब वनडे में। नेक्स्ट दिया 14 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट किसमें नहीं पाया जाता, तो संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया, यह तीनों में यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि जिप्सम में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। देखिए यूएनओ से एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कहाँ यूएनओ की संस्था नहीं है, इनमें से, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो कि यह नहीं पता है मुझे, तो ये ऑप्शन के रिगार्डिंग हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इनमें से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बात करते हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो है यह ओपन सॉफ्टवेयर है, जो कि है लाइनक्स है, वो ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और बात करते हैं यानी कि लाइनक्स की, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा, तो यह केरल राज्य में बनेगा। 19 दिया चंद्रयान से एक क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान से कि चंद्रयान 2 के साथ कितना पेलोड गया था, यानी कि चंद्रयान 2 के साथ कितना पेलोड गया था, तो यह 14 पेलोड गया था। और चंद्रयान 2 की बात करते हैं कि 12 जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया था। GSLV MK3 M1 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 20 दिया है अष्टक का नियम किसने दिया था, तो यह न्यूलैंड ने दिया था। और 21 नंबर दिया है कि IDBI की स्थापना कब हुई, तो IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन में एकांक गुहा था, तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा हो जाएगा। और एशिया की बात करते हैं तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, यानी कि ये एक फेमस शहनाई वादक थे। और क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि बैंकिंग में शिकायत के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है, तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है बैंकिंग में शिकायत के लिए आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है साथ योजना का संबंध है, तो साथ योजना का संबंध शिक्षा और स्वास्थ्य से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि डायलिसिस की क्रिया से क्या ठीक किया जाए, तो डायलिसिस की क्रिया से क्या ठीक किया जाता है, तो किडनी या गुर्दे डायलिसिस की क्रिया से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों मैं जितने भी यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। और आज बात करते हैं 8 अप्रैल की जो 6th फेज का यानी कि 6th फेज के जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम था सभी का समाप्त हो गया है। अब लास्ट फेज रह गया, यानी कि 7th फेज लास्ट फेज रह गया, उसका डेट अभी तक कोई नहीं आया है। तो अगर उसका डेट आता है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी नए अपडेट आएँ आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।